आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आप कहीं पर भी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपको मेंटली स्ट्रांग होना तो बहुत ज़रूरी है। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन कैसे? सिंपल ट्रिक्स को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगी। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे भी और मेंटली स्ट्रांग दिखेंगे भी, और आपका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा भी। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटी छोटी और बेसिक प्रॉब्लम्स को, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। सीधा मुद्दे पे आते हुए, पहली बात जो आपको सीखनी चाहिए कि कभी भी अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और दिखना है तो अपने हैंड फोल्ड मत करिए, अपनी बॉडी को सिकोड़िए मत। अगर आप इस तरह से खड़े होते हैं, मतलब जब नॉर्मली आप खड़े हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी SOS सिचुएशंस आई हुई है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप कभी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं या आप मोड़ के खड़े हैं, हाथ पीछे करके खड़े हैं। ये बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटली वीक बनाती है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को एक मैसेज जा रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ रहा है। और ऐसा करने से आपका ब्रेन वीक फील करता है, और ऐसा करने से सामने वाले पर भी यही प्रभाव पड़ता है। उसका भी सबकॉन्शियस ये जज कर लेता है कि आप अभी वीक हो। दूसरा, कि कभी भी आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। मैं घूरने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा घूरना नहीं है, लेकिन आई कांटेक्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप किसी से भी बात कर रहे हैं या किसी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं या किसी भी सिचुएशन पे किसी के साथ कोई डील करना चाहते हैं, तो अपनी एक जेंटल आई कांटेक्ट बना के रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत प्रभावशाली बना देता है। अगर आप आँखों को नहीं देख सकते तो उसके थर्ड आई पे देखिए, बिल्कुल जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, आप वहाँ पर देख के बात कर सकते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से अपने टोन को आप बदलिए। आप सॉफ्ट रखिए, आई कांटेक्ट को हार्ड रखिए या मीडियम रखिए, हैप्पी रखिए, सैड रखिए, जो भी हो, लेकिन अपने आई कांटेक्ट को बनाए रखिए। इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। पहले हेजिटेट करेंगे आप, लेकिन बाद थोड़ी देर के बाद ही आप स्ट्रांग फील भी करेंगे और सामने वाला भी स्ट्रांग फील करेगा आपको। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप मेंटली स्ट्रांग तब सबसे ज़्यादा होते हैं जब आपका कंट्रोल आपकी इमोशंस पे आ जाता है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं तो आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी भावनाओं को बिल्कुल हाइड कर दो, निकलने ही मत दो। ये गलत है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को बिल्कुल मत दिखाओ, आपको दुख हो रहा है तो बिल्कुल मत रो, आपको खुशी हो रही है तो बिल्कुल मत हंसो। इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को बंद कर देना। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसे हाइड कर देना, उसको बंद कर देना, उसको कैद कर लेना। नहीं, इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो भी इमोशंस अंदर से निकलेंगे उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि वो आपसे हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ गई, मेरी हंसी छूट गई, ये कोई बात नहीं होती है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रो पड़ा। नहीं, ये कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप रो रहे हैं तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। जैसे हम थेरेपिस्ट जब हीलिंग करते हैं, लोगों को बैठ के उनसे काउंसलिंग करते हैं, तो उनके दुख में हम दुखी होते हैं, पूरा कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। अगर हमें दुख नहीं भी हो रहा तो हम दुखी होते हैं। और उनकी खुशी में हम खुश होते हैं, उनके गुस्से में हम गुस्सा फील करते हैं, कराते हैं, क्योंकि फेक नहीं, एक्टिंग नहीं करते। एक्टिंग करेंगे तो सामने वाले का सबकॉन्शियस समझ जाएगा। एक अच्छे थेरेपिस्ट में और एक एवरेज थेरेपिस्ट में और एक बुरे थेरेपिस्ट में, बुरा मतलब कि कमज़ोर थेरेपिस्ट में, ये फ़र्क है। आप उनके काम को देख के समझ सकते हैं कि किसके रिसेप्शन में कितनी भीड़ है। खैर, ये अलग मैटर है, इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आप समझिए कि आपके इमोशंस पे आपका पूरा पावरफुल कंट्रोल होना चाहिए। कि एक वीक इंसान किसी महफिल में कुछ उसको गुस्सा आ गया तो वो रिएक्ट करेगा। एक वीक इंसान अपने पार्टनर के सामने रिएक्ट करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बकवास करेगा। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन अपना दिखाएगा, वो क्लियर बताएगा, उसको अपने एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से एक शो कर देगा कि उसे गुस्सा तो आया है, तो गुस्से में है।
लेकिन वो जो भी करेगा उसमें उसकी चॉइस होगी। बाद में उसको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये गुस्से में कर दिया या मैंने ये गुस्से में बोल दिया। तो हर एक्शन पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, हर इमोशंस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप जो भी करते हैं उस पर आपकी चॉइस होनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन पे। ये आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो आशा करता हूँ आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बहुत माना हुआ और आजमाया हुआ तरीका है। तो चलिए आने वाले वीडियोस पे और बहुत सारी बातें सीखेंगे, रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, आपकी लाइफ के बेसिक प्रॉब्लम्स को और समझेंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।